हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। नाउ ओपेन्ड ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। IB स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। मैट्रिक की परीक्षा पूरी कड़ाई से ली जाएगी, बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक भेजे जाएंगे जेल, बोले जिलाधिकारी। मैट्रिक परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत होगी कार्रवाई। जल जमाव की समस्या से निदान पाने की कार्रवाई तेज की गई, नाला के बहाव को अवरुद्ध कर नहीं होगा कोई भी निर्माण कार्य। पत्रकारिता की बदलती भूमिकाएं एवं संभावनाएं विषय पर खूब हुई चर्चा, CM कॉलेज में जर्नलिज्म कोर्स का वर्गारंभ समारोह आयोजित। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ भव्य आयोजन, बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। और दरभंगा सेंट्रल स्कूल में वार्षिक खेल कूद आयोजित। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. मैट्रिक की परीक्षा पूरी कड़ाई से ली जाएगी, परीक्षा संचालन में बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक जेल भेजे जाएंगे। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक 2020 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। दरभंगा जिले में कुल 47 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा पूरी कड़ाई से ली जाएगी, सभी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के गेट पर ही बारीकी से जाँच की जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को अपने पास चिट पुर्जा, मोबाइल फोन या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों के निर्धारित
निर्धारित कक्ष में बैठे जाने के उपरांत दोबारा उनकी बारीकी से जांच की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा के अवसर पर कुछ नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा हड़ताल करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की हड़ताल को अवैध करार दिया गया है। हड़ताली शिक्षकों के मांग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य सरकार का सख्त निर्देश है कि हड़ताल में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक के सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 24 फरवरी 2020 को 2 पाली में अर्थात प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 11:45 बजे, 12:15 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5 बजे और 4:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले में 47 परीक्षा केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा जिला द्वारा अपने अपने अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जल जमाव की समस्या से निदान पाने की कार्रवाई तेज की गई। नाला के बहाव को अवरुद्ध कर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का त्वरित निदान करने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में नगर निगम, रेलवे एवं विभिन्न निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों, अभियंतागणों के साथ कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मध्य पूर्व रेलवे के द्वारा दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड में दोहरीकरण का कार्य किए जाने को लेकर नगर से बहने वाले नालों के सामान्य बहाव अवरुद्ध हो गए हैं। इसके चलते नगर के कई भागों में जल जमाव की भीषण समस्या उत्पन्न हुई है। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित रेलवे के कार्यपालक अभियंता को नाला के पानी के सामान्य बहाव को बाधित नहीं करने को कहा। इस पर कार्यपालक अभियंता द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य के लिए वहां रखे गए स्लीपर को तुरंत हटवा दिया गया। सुझाव दिया गया कि नगर निगम के अधिकारी, अभियंता तथा सदर एवं बहादुरपुर के अंचलाधिकारी के संयुक्त टीम द्वारा नगर में नाला निकासी के सभी बिंदुओं का सर्वेक्षण कर लिया जाए एवं नाला के पानी की निर्बाध निकासी के लिए तदनुकूल कार्रवाई की जाए। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम पत्रकारिता के क्षेत्र में है असीम संभावनाएं, बोले प्रोफेसर चंद्रभानु। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास गौरवमयी एवं सामाजिक सरोकार से संबद्ध, कहा डॉक्टर मुश्ताक ने। सीएम कॉलेज में पत्रकारिता कोर्स सत्र 2019-2020 का वर्गारंभ समारोह आयोजित। पत्रकारिता की बदलती भूमिकाएं एवं संभावनाएं विषयक संगोष्ठी में वक्ताओं ने रखे कई महत्वपूर्ण विचार। पत्रकारिता अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जिसमें चुनौतियों के साथ ही असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के सपनों को पंख लग सकते हैं। गद्य के विकास के साथ ही पत्रकारिता का भी विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अखबार निकालना बहुत ही खतरनाक था, फिर भी उस समय पत्रकारिता करना मिशन था, पर आज फैशन बन गया है। उत्तर पूंजीवाद के इस युग के मूल में भाव की नहीं बल्कि अर्थ की प्रधानता बढ़ी है। उक्त बातें विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित पत्रकारिता के सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2019-2020 के नामांकित छात्रों के वर्गारंभ समारोह एवं पत्रकारिता की बढ़ती भूमिकाएं एवं संभावनाएं विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि आज प्रशिक्षित पत्रकारों की अत्यधिक जरूरत है। समाज और अखबारों के बीच सोशल मीडिया काफी सक्रिय हुआ है, जिसकी खबरों का कोई तर्कपूर्ण प्रमाण नहीं होता। इस कारण खबरों की विश्वसनीयता खंडित हुई है। उन्होंने छात्र छात्राओं को सफल पत्रकार बनने का गुर सिखाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता का इतिहास गौरवमयी एवं सामाजिक सरोकार से संबद्ध रहा है। 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में हमारी पत्रकारिता राष्ट्रभक्ति, एकता व अखंडता तथा सांस्कृतिक विरासत की रक्षक रही है, पर आज यह दिग्भ्रमित हो रही है। व्यवसायीकरण के कारण यह अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है, जो चिंतनीय है।
प्रधानाचार्य ने कहा कि पत्रकारिता मरुभूमि में नाव चलाने जैसा कार्य है। सच्चे पत्रकारों का कोई धर्म व जाति उनकी नहीं होती, बल्कि वे संत सदृश होते हैं। विषय प्रवेश कराते हुए पत्रकारिता के शिक्षक डॉक्टर प्रीतम कुमार मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता समाज व सरकार के बीच सच्चाई रखने का अच्छा माध्यम है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पत्रकारिता के शिक्षक प्रोफेसर संतोष दत्त झा ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण से ही बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को बेहतर पत्रकार बनाने हेतु हर संभव सहायता का संकल्प व्यक्त किया। सम्मानित अतिथि के रूप में उर्दू के प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल हई ने कहा कि पत्रकारों को सच्चाई के साथ ही भाषा पर पूरी पकड़ तथा विषय की गहन जानकारी आवश्यक है। मुख्य वक्ता के रूप में पत्रकारिता के शिक्षक ललित झा ने कहा कि मिथिला सांस्कृतिक राजधानी है, पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं बल्कि शौक है। छात्रों की ओर से माधवी कुमारी, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद मुवाज हुसैन, नीरज कुमार तथा जयप्रकाश आदि ने विचार व्यक्त किए। न्यूज टुडे दरभंगा में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सत्र 2018-19 के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर मीनाक्षी राणा, डॉक्टर संजीत कुमार झा समेत कई फैकल्टीज मौजूद थे। आगत अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम का संचालन पत्रकारिता पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रीता दुबे ने किया। छात्र पुराने बैच के हैं जो 18-19 के हमारे मुख्य सर खुद भी और काफी उस क्षेत्र के संस्मरण विद्यालय दरभंगा सर में भी करतल ध्वनि से इसका स्वागत करें आप। अब कि 30 साल के अखबारी जीवन में पढ़ाने का अवसर आदरणीय प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने और डॉक्टर चौरसिया जी ने मुझे दिया। आजीवन आभारी इसलिए रहूंगा इनका कि पत्रकारिता करके चला जाता तो बहुत खुशी नहीं होती। अब पत्रकार बनाने का इन्होंने जो अवसर दे दिया, यह एक बहुत खुशी की बात है। मीडिया की भूमिका, चुनौती और संभावना विषयक सेमिनार का विषय प्रवेश कराया डॉक्टर प्रीतम मिश्र जी ने। अब थोड़ा सा समय संतोष दत्त झा जी और विशेष रूप से इनका न्यूज टुडे दरभंगा के संपादक हैं, प्रधान संपादक, और इनके यहाँ पत्रकारिता के यहाँ के बच्चे और चंद्रभानु बाबू के भी बच्चे वहाँ से PG हिंदी विभाग के उनके यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। 15 दिनों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो मैं आग्रह करूंगा संतोष दत्त झा जी वो आए। CM कॉलेज में पत्रकारिता, मैंने भी यहीं से पत्रकारिता की सबसे पहली पढ़ाई जो बैचलर की डिग्री ली वो यहीं से इसी CM कॉलेज से ली। पहले विद्यार्थी रहा मैं पहले सेशन का, और आज यहाँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ सम्मान मिलता है तो लगता है
बाबूजी हमेशा कहते थे कि पूरी दुनिया में कोई कितना भी सम्मान पाले उसका कोई मोल नहीं है जब तक उसे अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। और अपने घर में जब सम्मान पाता हूं तो आंखें भर आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में पत्रकारिता के इस कोर्स को जो बंद हो गया था, मेरे साथ ही ये बंद हो गया था। देखिए बच्चों का जो उनकी जो रुचि है वो किस कदर कम होती चली गई। पहले बैच में जब मैं था तो पूरे 40 विद्यार्थी हम लोग थे ये सर्टिफिकेट कोर्स में। जब डिप्लोमा की बारी आई तो उसमें से 28 बचे, और जब एडवांस डिप्लोमा की बारी आई तो मैं अकेला था उसमें। अकेला परीक्षा अकेली मैंने दी। एमएलएसएम कॉलेज में हमारा सेंटर था। तो रुचि उसको पुनर्जीवित किया डॉक्टर आर.एन. चौरसिया सर ने, और इसका पूरा श्रेय इनको जाता है। ग्लैमर की विधा हो गई हो, लेकिन इसका जन्म ही खतरों के बीच हुआ था। और अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि खींचो न कमान और न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो आरंभ में सर सैयद अहमद की आलोचना करते थे, जबकि उर्दू पत्रकारिता में सर सैयद अहमद का बहुत ऐतिहासिक योगदान है। बाद में उनके प्रशंसक हो गए, और प्रशंसक भी उनकी पत्रकारिता को लेकर। और ये 19वीं शताब्दी में जब हिंदी और दूसरी तमाम भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का विकास हुआ था, गद्य के विकास के साथ, वो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम चरण था। और वो दौर जोखिम भरा था। इसलिए अकबर इलाहाबादी जब कहते हैं कि दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, उसकी शक्ति का एहसास उनको था। और उस समय सचमुच अखबार निकालना जोखिम भरा काम था, आज भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 412 क के तहत बिना जमानत के कारावास की व्यवस्था की गई थी। कर्मवीर निकालते थे, और 1916 से 1947 के बीच 12 बार उस प्रेस की तलाशी ली गई और 3 बार दंडित। उससे पहले जब हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु निकालते थे, या विशाल भारत बनारसी प्रसाद द्विवेदी, तमाम लोगों ने जोखम बोल लिया, जिसको मुक्तिबोध ने कहा कि अभिव्यक्ति का खतरा। क्या वो जो अभिव्यक्ति का खतरा उठाना होता है कि तोड़ने होंगे मठ और गढ़, पर पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार जहां खिलता लीला कमल एक। तो अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। वो सारे खतरे पत्रकार उठाते रहे अपने देश में और पश्चिम के देशों में भी। द्वारा आयोजित आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे हमसफर प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह साहब, मंच पे पत्रकारिता जगत के जाने माने स्थापित जो चेहरे यहाँ हैं, संतोष जी, प्रीतम जी, प्रभात जी, चौरसिया जी, और तमाम शिक्षक, सम्मानित शिक्षक, हमारे छात्र छात्राओं, सब लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। पत्रकारिता के संबंध में 2-3 चीजें आई कि पत्रकारिता पहले मिशन था, अब प्रोफेशन हो गया। अच्छा ये है कि प्रोफेशन भी नहीं है, इसलिए कि प्रोफेशनलिज्म का जो माने होता है वो जिम्मेदारी का होता है। अंग्रेजी के विद्वान बैठे हुए हैं, प्रोफेशन का मतलब होता है, अंग्रेजी का शब्द है कि जिम्मेदार होना, वो नहीं है। वो शाब्दिक अर्थ अगर यूज करते हैं आप पत्रकारिता के लिए आज के लिए, तो वो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जो है वो जिम्मेदारी बनाता है। हिंदुस्तान की पत्रिका की जो तारीख है
उसमें जो पहला पत्रकार शहीद हुआ वो 16 सितंबर 1857 को। अभी जो आप दिल्ली उतरते होंगे, दिल्ली गेट से जब बाहर आते हैं तो वहां पे एक मदरसा है, गाजी मदरसा, उस जमाने में हुआ करता था। तो मोहम्मद बाकर को अंग्रेजों ने फांसी पर 16 सितंबर को चढ़ा दिया बगैर ट्रायल के। सिर्फ इसलिए ट्रायल कर दिया था कि उसने लिखा था, उसमें जो अखबार निकलता था उनका नाम ही था उर्दू अखबार, उसमें उसने ये लिखा था कि उस हुकूमत को हमें कभी कबूल नहीं करना चाहिए जिस हुकूमत का मकसद सिर्फ तिजारत हो। यही जुमला था, उसको फांसी चढ़ा दिया उसने। बहुत सी बातें आई हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी 30 सालों तक उस क्षेत्र में रहा, और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि ये जो पत्रकारिता है ना, वो मरुभूमि में नाव चलाने के मुतरादिफ है। कश्ती चलाना, सहरा में कश्ती चलाने का काम है ये। चूंकि बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, तो मैं भी जब 1983 में, अब मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिंदुस्तान में उस वक्त कोई पत्रकारिता का कॉलेज नहीं था, तो एसटी मीडिया ने और पीटीआई ने मिल करके एक कोर्स शुरू किया पत्रकारिता को सिखाने के लिए। अब पूरे भारत से 20 लोगों को कंपटीशन इम्तिहान पे लिया, मैं भी उसमें सौभाग्यशाली था, उसमें सिलेक्ट हुआ। तो 5 साल उन्होंने नौकरी देने के साथ साथ पत्रकारिता पढ़ाया। वो नौकरी भी थी हमारी और पढ़ाने का भी था। सौभाग्य है कि हम जिनके अंदर में काम करने का मौका मिला, खुशवंत सिंह, एमजे अकबर, सूरी साहब का नाम ले रहे थे, हम लोग उनके यहाँ 6-6 से महीना जाया करते थे, काम करते थे, उनका डिक्टेशन लेते थे, काम करते थे मीडिया की तरफ से, और वहां से लिख के लाते थे। तो उस वक्त एडवाइजर थे गौरी शंकर राजहंस जी, एमपी भी हो गए थे। तो वो देखते थे, बताते। आर एन करंजिया साहब आते थे बॉम्बे से, वो देखते थे। मुआज हुसैन, मुआज हुसैन, अच्छा, ये ये भी इनका भी चलता है। चल, और अच्छी खबरों को बनाते हैं। जयप्रकाश साहू और नीरज कुमार। अंजलि कुमारी, रघुनाथ झा, पल्लवी कुमारी, रविशंकर चौधरी, कंचन कुमार, आशीष कुमार झा, अरविंद कुमार यादव। ओरिएंटेड कोर्स के तहत संचालित पत्रकारिता कोर्स 2019-20 का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें आधुनिक पत्रकारिता की क्या चुनौतियां हैं और क्या उसके संभावनाएं हैं। आज जो छात्र पूर्व बैच के थे 2018-19 के, उन्हें भी 15 दिवसीय प्रमाण पत्र दिया गया है। उनके रिजल्ट आए हैं। यहाँ के सारे छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, एक भी न फेल है न पेंडिंग है। रिजल्ट काफ़ी उत्साहजनक रहा है और इस बैच में छात्रों ने बड़ी उत्साहपूर्वक नामांकन लिया है। सौभाग्य है यहाँ का, बहुत सारे पत्रकार भी जो बिना डिग्री के पत्रकारिता करते थे, वे भी इसमें काफ़ी संख्या में नामांकन लेकर के लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि कॉलेज परिवार और विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ के छात्र छात्राएं अपना अध्ययन अध्यापन कर विभिन्न रोजी रोजगार के क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। कई छात्र यहाँ से पूर्व के अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक ने छठा वार्षिकोत्सव समारोह मनाया धूमधाम के साथ। मंत्री मदन सहनी ने इसका भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक बिल्टू साहनी ने कहा कि आज स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह हम मना रहे हैं। 850 बच्चों के अभिभावक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस कल्पना के साथ बच्चों का नामांकन इस स्कूल में उन्होंने करवाया, आज यह विद्यालय उनकी कसौटी पर खरा उतरता नजर आ रहा है। बच्चों का सभी क्षेत्रों में काफी अधिक विकास हो रहा है। उन्होंने पुनः जोर देकर कहा कि यह एक ऐसा विद्यालय है जहां री एडमिशन का चार्ज नहीं लगता, अभिभावक को महंगे दामों वाली किताब नहीं खरीदनी पड़ती, यहां एनसीईआरटी के पुस्तकों से ही पढ़ाई होती है। जिला का यह पहला पब्लिक स्कूल है जहां अधिकांश शिक्षक दार्जिलिंग एवं सिक्किम के कार्यरत हैं। इस अवसर पर बिल्टू साहनी ने पुनः अभिभावकों से वादा किया कि इस स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे अगले 10 वर्षों के अंदर किसी न किसी रूप में अच्छे सरकारी नौकरी में होंगे। हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर से निवेदन करूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट को बुके एवं गिफ्ट देकर के उनका सम्मान करें। डायरेक्टर सर का माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। महोदय माननीय श्री मदन सहनी जी से हमारे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उठ जाता है और फिर सो जाता है, फिर उसको आप धकेल के उठाते हैं। सभी बच्चे का हम लोगों ने कोई परफॉर्मेंस देखा और उससे पहले भी हम लोग आए हैं, तो हमको लगता है कि 6 साल के अंदर भी कम समय होता है, कम समय में इस विद्यालय में कई तरह का प्रगति किया है। जो आधारभूत संरचना है उसमें भी मैंने अच्छा प्रगति किया है। यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा हो रहा है और कई गतिविधि को हम लोगों ने देखा है जो बेहतर छात्र में होना चाहिए, सारे गुण यहाँ हम लोग को नजर आ रहे हैं। और हम लोग तो आज के इस एनुअल फंक्शन में जो इस विद्यालय के डायरेक्टर बिल्टू साहनी जी को शुभकामना देते हैं। इस छोटे से जगह में उन्होंने अच्छा मेहनत किया है और अपने मेहनत के बदौलत हमने जो मुकाम हासिल किया है, तो आगे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भी विकास होगा और यह विद्यालय भी विकास होगा। यहाँ जो हमारे अभिभावकगण हैं उनको भी विशेष रूप से हम शुभकामना देंगे कि बच्चे यहाँ पर करके अच्छे स्थान हासिल करेंगे। पब्लिक स्कूल का छठा वार्षिकोत्सव समारोह स्कूली बच्चे के द्वारा पूरी तैयारी के साथ मनाया जा रहा है। यह जिला का पहला स्कूल है जिसमें बच्चे खुद दावा करते हैं कि हम जिस गतिविधि से अपने को प्रिपेयर करते हैं सभी स्पर्धाओं में, वह एकेडमिक हो, डिसिप्लिन हो, साइंस प्रोजेक्ट हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, रंगोली हो या अन्य जो भी कार्यक्रम होते हैं, हम सालाना कार्यक्रम करते हैं और उस सालाना कार्यक्रम का प्रदर्शन एनुअल फंक्शन के अवसर पर हम अपने अभिभावकों के बीच रखने का काम करते हैं। निश्चित रूप में
यह एक शादी जैसा माहौल रहता है। बच्चों में एक अलग उत्साह और उमंग रहता है इस कार्यक्रम करके। और इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा बच्चे को यह नहीं कहा जाता है कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। वो अपनी प्रतिभा को खुद आकलन करते हुए अपनी प्रतिभा को सामने में रखते हैं। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग श्री मदन सहनी जी और गरिमामय उपस्थिति हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह एवं DPO कन्हैया संजय देव कन्हैया भी उपस्थित होंगे। मैं निश्चित रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं कि आपका सहयोग सतत मिलता रहे। यह दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल आपके कसौटी पर खरा उतरेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। मैट्रिक की परीक्षा पूरी कड़ाई से ली जाएगी। बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक भेजे जाएंगे जेल, बोले जिलाधिकारी। मैट्रिक परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत होगी कार्रवाई। जल जमाव की समस्या से निदान पाने की कार्रवाई तेज की गई। नाला के बहाव को अवरुद्ध कर नहीं होगा कोई भी निर्माण कार्य। पत्रकारिता की बदलती भूमिकाएं एवं संभावनाएं विषय पर खूब हुई चर्चा। सीएम कॉलेज में जर्नलिज्म कोर्स का वर्गारंभ समारोह आयोजित। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ भव्य आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। और दरभंगा सेंट्रल स्कूल में वार्षिक खेल कूद आयोजित। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता के रूप में दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि SAH आब्दी रहे। कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलन कर और मां जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। विद्यालय परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने खेल के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उद्घाटनकर्ता के रूप में मेयर ने कहा कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। जब बच्चे खेलकूद में भाग लेते हैं तो उनके शरीर का संपूर्ण विकास होता है। वहीं ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा कि खेल बच्चों के लिए व्यायाम का साधन है। आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य AK कश्यप ने कहा कि खेल की भावना से पारस्परिक सहयोग, संगठन, अनुशासन और सहनशीलता की शिक्षा मिलती है। Teachers and my dear lovely students of this garden, I am very thankful. जितना कि सब जगह हमको सम्मान करना, मेरे कार्य पर सबको, पूरी जनता को, पूरे शहरवासी को खुशी मिलती है। वो सुन के हमको ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमने कोई अच्छा काम किया है। इसीलिए कोई मेरा वर्णन कर रहे हैं या सराह रहे हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है। Very energetic, in my comparison younger, educationist and having so many qualities. We have come close together in the UNESCO club. Teachers of the school, if guardians present, guardians, and last but not least, my dear students. This time and good preparation for that. So I welcome on behalf of Dishes Parivar members as well as Acharya Sudarshan Foundation, all the teams members of SKS and Mr. Ali.
MLSM कॉलेज दरभंगा के अभय कुमार झा एवं MRM कॉलेज दरभंगा के शिल्की कुमारी 27 एवं 28 फरवरी को राजभवन में आयोजित होने वाली साइंस इनोवेटर एग्जीबिशन 2020 में मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से अपना इनोवेटिव मॉडल प्रस्तुत करेंगे। कल स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में कुल 3 दर्जन छात्रों द्वारा अपने इनोवेटिव आइडिया एवं मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्तुत किए गए इनोवेटिव आइडिया और मॉडल भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मनोविज्ञान विषयों एवं ग्रास रूट से थे, जबकि सभी विषयों को मिलाकर मात्र 2 प्रतिभागी को ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजना है। इनमें से 2 उत्कृष्ट प्रतिभागियों के चयन हेतु जजों द्वारा उनकी प्रस्तुति के आधार पर चयन कर आज पुनः 10 प्रतिभागियों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। आज सभी विषयों के जज के रूप में संकायाध्यक्ष प्रोफेसर शीला, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS झा, प्रोफेसर NN चौधरी, प्रोफेसर ध्रुव कुमार समेत कई लोग पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। ICSSR नई दिल्ली प्रायोजित 10 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन 19 फरवरी को नरगौना स्थित जुबली हॉल में किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के कुलपति प्रोफेसर HCS राठौर होंगे, जबकि अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं शिक्षाविद प्रोफेसर संजय पासवान, सम्मानित अतिथियों में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के समाजशास्त्र के प्रोफेसर CSS ठाकुर, महात्मा गांधी विश्वविद्यापीठ वाराणसी के प्रोफेसर रवि प्रकाश पांडे, नगर विधायक तथा विश्वविद्यालय के उपकुलपति एवं कुलसचिव होंगे। प्रमंडल स्तरीय निःशक्त एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता 16 फरवरी को नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में होगी आयोजित। कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वावधान में प्रमंडल स्तरीय निःशक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता 16 फरवरी को 11 बजे नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित होगी। विवेच्य प्रतियोगिता में अध्ययनरत, गैर अध्ययनरत दिव्यांग कोटि के शारीरिक, मंदबुद्धि, दृष्टिहीन एवं मूक बधिर दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इसमें महिला एवं पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक न हो तथा उम्र की गणना 31 दिसंबर 2019 से की जाएगी। मारवाड़ी महाविद्यालय परिवार एवं छात्र संघ के प्रयास से सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क विशेष कक्षा का शुभारंभ प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सभी छात्रों को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी पूर्वक उस ओर अग्रसर होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के जागरूकता के लिए हुई साइकिल रैली। दरभंगा जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार की सुबह साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शामिल बच्चे माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल KM टैंक लहरियासराय से चलकर लोहिया चौक, लहरियासराय टावर एवं आयुक्त कार्यालय होते हुए रैली का समापन करते हुए वापस स्कूल पहुंचे। विधायक अमरनाथ गामी एवं प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। सक्षम साइक्लोथोन नामक इस रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण हेतु पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने एवं आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित कर स्वस्थ भारत का निर्माण करने की दिशा में लोगों को जागरूक करना है। दास डिजिटल एक्सरे एंड इमेजिंग सेंटर पंडासराय बिचला टोला मस्जिद के पास खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस एक्सरे दुकान पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए जिन्होंने बधाई दी उद्घाटन करने वाले प्रोप्राइटर को। उन्होंने खोला एक प्रयास है, नौजवान लोग नई नई कोशिशें कर रहे हैं। अब यहाँ से इस इलाके के लोगों को किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो अब कहाँ यहाँ जाएगा बेटा और हॉस्पिटल, यहीं पे काम हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर है, मास्टर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये सुविधा जितना नजदीक पहुंचे लोगों के, आम लोगों के, वही ना फायदे की चीज है। तो हम मुबारकबाद देते हैं इनको, उन्होंने इस काम को यहाँ पे किया। ये सहूलत खाजासराय, पंडासराय, बिचला टोला, राजपुर, अगल बगल के लोगों को मिलेगा और इससे लोग फायदा उठाएंगे। उद्घाटन अभियान
और हम लोग के घर के पास है वो मेडिकल का पहले से भी कई डॉक्टर इस मोहल्ला में प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरे का भी है पहले से, लेकिन डिजिटल एक्सरे का यहाँ अभाव था। अब डिजिटल एक्सरे हो गया है। अब यहाँ एक्सरे के साथ साथ रिपोर्ट भी जो रेडियोलॉजिस्ट उनके द्वारा किया जाएगा, तो दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा। ये सहूलियत होगा। और यह तो इलाका पंडासराय से बहेड़ी सिंघिया तक का बड़ा इलाका है और पंडासराय में एक नहीं अनेकों डॉक्टर अब बैठते हैं, तो ये दूर दराज के इलाका के लिए ये बड़ा मेडिकल का हब हो सकता है। लोग को मेहता हॉस्पिटल रोड अलल पट्टी दोनार जाने में बड़ी कठिनाई होती है। हम लोग को शुभकामना है कि जो है एक्सरे का जो प्लांट लगा है वो अच्छा से चले, लोगों का सहयोग भी हो। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वही आएंगे, तो कोई शौक से आते नहीं, लेकिन जो भी ज़रूरत के लोग होंगे उनको ये सुविधा मिलेगी। मैट्रिक की परीक्षा पूरी कड़ाई से ली जाएगी, बाधा पहुंचाने वाले शिक्षक भेजे जाएंगे जेल, बोले जिलाधिकारी। मैट्रिक परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत होगी कार्रवाई। जल जमाव की समस्या से निदान पाने की कार्रवाई तेज की गई, नाला के बहाव को अवरुद्ध कर नहीं होगा कोई भी निर्माण कार्य। पत्रकारिता की बदलती भूमिकाएं एवं संभावनाएं विषय पर खूब हुई चर्चा, सीएम कॉलेज में जर्नलिज्म कोर्स का वर्गारंभ समारोह आयोजित। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ भव्य आयोजन, बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। और दरभंगा सेंट्रल स्कूल में वार्षिक खेल कूद आयोजित।